जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और राशिफल में। वीकली राशिफल है, नया महीना स्टार्ट होने वाला है जुलाई का। क्या क्या इसमें होने वाला है, सारी बातों पर प्रकाश डालेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ये राशिफल 1 से 7 जुलाई तक का है। इसे अपने मून साइन यानी चंद्र राशि है उसके हिसाब से देखें। इसमें ज्योतिष की जो कैलकुलेशंस होती हैं उसके हिसाब से और जो इंट्यूशन मुझे प्राप्त है, आभास शक्ति है, उसके द्वारा मैं आपको बता दी। ये राशिफल चाहे आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, आप छोटे बच्चे हैं या आप बुजुर्ग हैं, सभी पर लागू होता है। टाइम जोन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस भी कंट्री से आप बैठ के देख रहे हैं आपके लिए लागू होगा। क्योंकि बहुत दूर से मैं आपकी एनर्जी रीड कर रही हूँ। सब्सक्राइबर आप हैं हमारे चैनल का, ऐसा उम्मीद करती हूँ। नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपकी एनर्जी से और ज्यादा जुड़ जाएं। जो लोग सब्सक्राइबर्स हैं उनकी एनर्जीज में रीड कर रही हूँ, दूर से लेकिन रीड कर रही हूँ, तो आपके लिए ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, यानी कि 1 दिन 2 दिन आगे पीछे ये राशिफल हो सकता है, लेकिन इसके आसपास की घटनाएं आपके साथ जरूर होंगी। ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो लाइफ को बेटर कर सकते हैं। लाइफ से और ज्यादा बेटर चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, मैं सत्य बोलने में विश्वास रखती हूँ। कई बार सत्य कड़वा भी होता है, लेकिन आपको सावधान करना मेरे लिए जरूरी है। तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा केवल मैं अच्छी बातें आपको कहती रहूं। ये एक्सपेक्ट मत करते रहिएगा कि मैं आपको केवल मोटिवेट करती रहूं कि आएगा बेटा, अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा। जो दिखता है, जितना आपको जानने योग्य है इस समय में आपको जरूर बताती हूँ, ताकि आप उससे गाइडेंस लेके सतर्क हो सके, आपको कोई झटका ना लगे। और पॉजिटिव समय जो है या पॉजिटिव चीजें इस हफ्ते जो होंगी उसके बारे में भी बात करते हैं, ताकि आप उसका भरपूर लाभ उठा सके, उसके लिए रेडी हो सके। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में थोड़ा सा तैयार रहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी खराब मौसम में फंसने वाले हैं, जहां बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है और मौसम बहुत ही अचानक से खराब हो जाएगा। तो रेडी रहिएगा, अपने साथ एक अम्ब्रेला वगैरह लेके चलिए, प्रिपेयर्ड होके चलिए, ताकि ऐसी कोई भी परिस्थिति में आप फंसते हैं तो आराम से घर आ सकें। दूसरा, मुझे एक चीज़ लग रही है कि ये एक समय ऐसा है कि कोई व्यक्ति आपको किसी तरीके से फंसाने की कोशिश कर सकता है, तो वहाँ आपको थोड़ा सतर्क रहना है। ये व्यक्ति बहुत पूजा पाठी हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन इनका गुस्सा बहुत ही गलत है और जब गुस्सा आता है तो किसी को भी नहीं देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आपको फंसा सकता है। इस व्यक्ति से थोड़ा दूर रहेंगे। दूर की राम राम अच्छी है। इस समय में बहुत ज़्यादा किसी के प्रॉब्लम्स में हद से ज़्यादा मदद करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आप पे उल्टा पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हफ्ता आपका सुख शांति से गुजरेगा। आग से थोड़ा ध्यान रखेंगे। आग जो है किसी के लिए ऐसा लग रहा है कोई चीज़ जो आग पकड़ सकती है, तो उसका पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। चाहे आप मंदिर में जो जला रहे हैं, चाहे खाना पका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जहां भी अग्नि का प्रयोग है उसका आपको ख्याल रखना है। अगर आपका किसी प्रकार का कोई खेती बाड़ी का काम है तो वहां भी थोड़ी सी सतर्कता रखेंगे तो अच्छा है। वहां भी मौसम के खराब होने की वजह से दिक्कत आपको हो सकती है। बात करूं अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में लव एंड रिलेशनशिप में एक प्रकार की शांति दिखाई दे रही है। आप एक दूसरे के प्रति काफ़ी अच्छे भाव रखेंगे, पॉजिटिव भाव रखेंगे, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने वाले भाव रखेंगे। आप अपने पार्टनर से कुछ भी डिस्कस करेंगे तो वहाँ से एक पॉजिटिव फीडबैक ही आपको मिलेगा, तो एक अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। हाँ, पार्टनर अपनी इमोशंस जो हैं वो पूरी तरीके से आपको दिखा नहीं रहे हैं या बता नहीं रहे हैं। थोड़ा कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर ओवर द बोर्ड हो सकते हैं, यानी कि आप उनको कुछ भी पूछ रहे हैं वो सिर्फ अच्छा ही अच्छा बोल रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनको डर है कि आप हर्ट ना हो जाए। तो वो एक चीज़ किसी के लिए हो सकती है। स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए मैसेज है, उनके घर में चींटियां इस समय बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, तो उसके लिए हल्दी वगैरह छिड़क सकते हैं, तो आपको उस चीज़ से परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। अगर मैं बात करूँ जो लोग ऑलरेडी मैरिड लाइफ में हैं, तो मैरिड कपल्स के बीच में किसी बात को लेकर के बहुत बातचीत बंद हो सकती है। आप
अपने पार्टनर को काफ़ी मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका रवैया आपकी तरफ बहुत ही सूखा हुआ होगा। आपको धक्का देना, आपसे बात नहीं करना, आपको अवॉइड करना, आपको इग्नोर करना, इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर आपसे इस समय में कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है। लेकिन आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, उनको मनाते रहेंगे, उनको उनके पीछे जाते रहेंगे, उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ फल फ्रूट ले जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। तो फिर वो भी शांत हो जाएंगे। किसी के लिए ऐसा स्पेसिफिक मैसेज है कि आपके जो वाइफ है या आपके हस्बैंड है, उनको आपके किसी फ्लिंग या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या आप किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, उसके विषय में पता चल सकता है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। बात करती हूँ आपके वर्क प्लेस की, आपके जॉब की। तो इस समय में जॉब में आपके ऊपर किसी तरीके की कोई नई जिम्मेदारी डाली जा सकती है, जिससे कि आपका प्रोफाइल जो है आगे चल के बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस मिलेगा। आप बहुत समय से चाहते भी थे, भगवान जी से मांग भी रहे थे, तो उस तरह का एक्सपीरियंस आपको फाइनली मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और वो प्रोजेक्ट, वो जो आपका काम है, वो आपको मिलेगा आगे, आपके प्रोफाइल में आपको बहुत हेल्प करेगा। आप उसको लिख सकते हैं, आप वो दिखा सकते हैं, उससे आपका सैलरी इंक्रीमेंट आगे कहीं फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा। तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी दिख रही है। दरबार में इस बार बहुत ही रोचक घटना हमारे साथ हुई। पिछले साल एक महिला हमारे पास आई थी, जो भी भविष्यवाणियां उनके लिए हमने की थी, जिस पर उनको भी उस समय विश्वास नहीं था, वो कैसे सत्य निकली है, वो अपने मुख से बता रही हैं। चलिए उनकी बात जानते हैं। जिन लोगों के साथ इस हफ्ते या महीने जो चीजें सच हुई हैं वो जानते हैं, फिर आगे का राशिफल देखते हैं। मेरा नाम जिया है, मैं जिंदपुर से आई हूँ। मैं गुरु माँ से 2.5 साल पहले मिली थी। तब मुझे गुरु माँ ने एडवाइस किया था कि आप अपना ब्यूटिशियन से रिलेटेड कुछ काम करो। पर मेरे मन में था कि मैं अपनी पढ़ाई की तरफ जाऊंगी, पर मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने बीएड भी किया, 1 लाख रुपए भी लगा दिया उसमें, जो कि गुरु माँ ने मुझे मना किया था उस टाइम की ये मत करो, आपके लिए नहीं है ये सब। आपको जो बताया वो करोगे तो उसमें आपको मतलब सक्सेस मिलेगी। हालांकि लास्ट में आके यही हुआ। आज मैं 2.5 साल बाद आ रही हूँ गुरु माँ के पास। जो गुरु माँ ने मुझे बताया था, मैंने उसी पे काम करना स्टार्ट किया और आज मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और मेरी ग्रोथ भी हो रही है धीरे धीरे। हालांकि थोड़ा सा टाइम मैं और लूंगी। गुरु माँ ने मुझे बताया कि मैं और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगी अपनी ही लाइन में। जय शनिदेव। माँ, मेरी जॉब लग गई। आपने पिछले वीडियो में बोला था कि इंटरव्यू देने जाओगे तो आपका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। थैंक यू गुरु माँ, योर प्रिडिक्शन आर टोटली ट्रू। आई एम वॉचिंग योर वीडियोज फ्रॉम 2025 जनवरी एंड माई फैमिली मेम्बर ऑल्सो वॉच यू राशिफल। माँ, आपका एक एक वर्ड करेक्ट होता है। इतना सटीक कैसे गुरु माँ? आप हमारे लिए देवी समान हैं। इतना सही सही कैसे बता सकते हो आप गुरु माँ? थैंक्स गुरु माँ, आपका राशिफल बिल्कुल सही होता है। आपने बोला था कि वाइन से रहेगी तो बात ही है, मुझे ऐसा ही हुआ गुरु माँ। गुरु माँ, योर प्रिडिक्शन इज एक्सलेंट। प्रणाम गुरु माँ, 4 महीने से आपकी राशि में देखती हूँ 100% सही होती है। मकर राशि, आपने चावल के बारे में बोला था, मुझे बहुत सारा चावल फ्री मिला। गुरु माँ, आपकी राशिफल बिल्कुल सही होती है, हर बात सच होती है गुरु माँ। प्रणाम गुरु माँ, शब्द कम पड़ जाएंगे, आप जो बताते हैं वही सच होता है। प्रणाम गुरु माँ, थैंक यू सो मच। आपकी बात और आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। थैंक यू माँ फॉर बेस्ट गाइडेंस। नमस्ते गुरु माँ, मैं रांची से बोल रही हूँ, आप जो बताते हैं बिल्कुल सच होता है। बात करूं, अगर किसी का जॉब नहीं लगा है, वो कहीं जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत फास्ट हो सकती हैं। अचानक से आपको कोई कॉल आएगा, अचानक से आप वहां जाएंगे इंटरव्यू के लिए और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बहुत फास्ट मोमेंट में कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करूं अगर मैं आपके फैमिली लाइफ की, ओवरऑल फैमिली की अगर बात करें, तो आपके मम्मी के साइड के जो लोग हैं, उनसे किसी प्रकार की कोई गर्मा गर्मी हो सकती है, उनसे बातचीत बंद हो सकती है, उनसे किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपके मदर की साइड के लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। इस समय में पिंक फ्लावर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। उस तरीके की कोई चीज़ें आप खरीद के ला सकते हैं, आपको मिल सकती हैं। बात करते हैं बिजनेस की, तो इस समय में आपको अपनी मेहनत का फल दिखने लगेगा, मेहनत का फल मिलने लगेगा और आपको काफ़ी निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं। जो आपने पीछे पूर्व में इन्वेस्टमेंट किया उसका फल आपको आने लगेगा। बिजनेस अच्छा चल रहा है, बिजनेस के लिए इतनी चिंतित आप हैं भी नहीं और चिंता की ज़रूरत भी नहीं है। किसी तरीके का छोटा मोटा वेंचर, किसी तरीके का छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट और आप इस हफ्ते में करेंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बात करूं स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स, उनका
कोई एग्ज़ाम सरप्राइज हो सकता है जिसमें बहुत अच्छे नंबर वो अचानक से लाएंगे, या आपकी पढ़ाई में कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जहां आप खुद अपने आप से सरप्राइज हो जाएंगे। मतलब कुछ मुझे ऐसा शॉक फैक्टर सा लग रहा है, आपको लग रहा था नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से आप वो करते हैं, इतने अच्छे आपके नंबर उसमें आएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये चीज़ कैसे मेरे लिए हो गई है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स इस समय बहुत ज़्यादा ही नटोरियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा शैतान हो सकते हैं। कुछ डंडियाँ, कुछ सूखी चीज़ें फेंकते हुए किसी पे दिखाई दे रहे हैं, या आपस में उस चीज़ों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो उनकी शैतानी थोड़ी बढ़ सकती है। अदरवाइज आपके लिए समय अच्छा है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं, पता नहीं किसी के पैनक्रियास में किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, या शुगर रिलेटेड अगर आपको दिक्कत है तो वो आपके पैनक्रियास पे इफेक्ट कर सकती है। अगर बहुत हाई आपको शुगर है या किसी तरीके का शुगर प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हुआ है तो वो बढ़ सकता है। वो चीज़ें आपके लिए कुछ दिख रही हैं। इस समय में आपके पैर के नीचे के जो तलवे हैं वो बहुत ज़्यादा जलना, बहुत ज़्यादा दुखना, वो चीज़ हो सकती है। इस समय पता नहीं आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा, किसी के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ी सी सड़कें भी रफ हो सकती हैं, चलना भी थोड़ा मुश्किल होता है, सड़कों पे हो सकता है, लेकिन आपको काफ़ी चलना पड़ेगा। अगर आपने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किसी की हुई है या होने वाली है तो उन लोगों की रिकवरी में थोड़ा टाइम लग सकता है। चीज़ें अच्छी हैं, मतलब हो जाएगी सेफली, लेकिन रिकवरी में थोड़ा टाइम लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो आपको प्रॉपर रेस्ट अपने आप को देना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। हर्बल चीज़ों की तरफ इस समय ज़्यादा आकर्षित रहेंगे अपने हेल्थ के लिए। किसी हर्बल डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, ऐसी कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों का आप यूज़ करेंगे जिसमें जड़ी बूटियां हैं। बहुत स्ट्रांगली आपके लिए चीज़ दिख रहा है। जुलाई महीने का पहला हफ्ता है, आप सबके लिए बहुत सुखद जाए ऐसी कामना कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।